अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। आज हम एक्सरसाइज 4.1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product। अब यही क्वेश्चंस को उर्दू में इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है k की कीमत मालूम कीजिए। अगर बसावन x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खुदूद की ढलानों का मजमुआ इनके हासिले ज़रब के कितना दुगना है। तो ये इंग्लिश मीडियम में से हमने क्वेश्चंस लिया है। इंट्रोडक्शंस में हमने तमाम बातें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूजफुल थी, तमाम फार्मूले और जो भी कंडीशंस थी वो ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर्स में सीखा है। जैसा मिसाल के तौर पे हम जानते हैं, अगर ढलानों का मजमुआ अगर हमें एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, तो ढलानों का मजमुआ हम किस तरह से जाहिर करते हैं। दो खुदूद की मुश्तरक जो मसावत बनती है, तो उन दो खुदूद की ढलान मतलब एक पहला जो खत होगा उसका ढलान m1 हम कंसीडर करते हैं, और जो दूसरा खत होता है उसका ढलान हम क्या लेते हैं, m2 लेते हैं। तो इसलिए दो खुदूद का ढलानों का मजमुआ, तो ढलानों का मजमुआ मींस दोनों की क्या करना होगी, हमें एडिशन करना है। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना होता है, -2h/b। ये ऑलरेडी पहले लेक्चर में हमने सीखा है। उसके बाद में ढलानों का हासिले ज़रब मीन्स यहाँ पे क्या स्लोप प्रोडक्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे स्लोप्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, तो ढलानों का हासिले ज़रब m1 m2 इज इक्वल टू क्या होता है, a/b। ठीक है, तो ये बात हमें ज़हन नशीन अच्छे से करना है कि ढलानों का मजमुआ क्या होता है -2h/b और ढलानों का हासिले ज़रब क्या होता है a/b। ठीक है, और एक और फार्मूला जो हमने देखा था, अगर हमें ढलानों का अगर फर्क दिखाना है, अब जाहिर सी बात है अगर फर्क दिखाना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो दो खुदूद के ढलानों का अगर फर्क हमें बताना है तो हम क्या करते हैं, m1 माइनस m2। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, दो खुदूद की ढलानों का फर्क। ये क्या जाहिर कर रहा है, ढलानों का मजमुआ, और ये क्या जाहिर कर रहा है, ढलानों का हासिले ज़रब। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो अब अगर हमारे पास में कोई सवाल में ढलानों का फर्क दिया जाए इतना है और बाकी कोई कंडीशंस अगर दी नहीं जाए, तो उस टाइम में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो दो दर्जा हम जिनसे मसावत होंगे उससे हम ढलानों का मजमुआ डिफाइन कर लेंगे और ढलानों का हासिले ज़रब डिफाइन कर लेंगे, और ये फार्मूला इस्तेमाल करके जो भी कंडीशंस होंगी, के डिफाइन करना होगा या फिर कुछ प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस में ये फार्मूला हमें इस्तेमाल होता है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मसावत x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खुदूद की ढलानों का मजमुआ इनके हासिले ज़रब की कितना दुगना है। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा, दी गई खुदूद की मुश्तरक मसावत। अब दी गई खुदूद की मुश्तरक मसावत हमारे पास में x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हमने मसावत नंबर 1 दिया है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लिख रहे हैं तो गिवन कंबाइंड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इससे ये दो खुदूद को मिलाकर ये मसावत बनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट किया कि m1 और m2 मसावत 1 से जाहिर होने वाले
खतूत की ढलाने है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या फर्ज किया हमने, फर्ज किया M1 और M2 मसावत एक से जाहिर होने वाली खतूत की क्या है, ढलाने है। अब चलो यहाँ पे हमने तो ढलाने फर्ज कर लिया कि M1 M2 है, बट हमें यहाँ पे जो अब कंडीशंस में दिया जाए कि ढलानों का मजमूआ, अगर हम M1 प्लस M2 करें तो हमें क्या हासिल होगा, -2h अपॉन b। तो हमें h और b की वैल्यू चाहिए और a की भी चाहिए। जब हम हासिल ज़रब डिफाइन करेंगे तो हमें यहाँ से a, h और b की वैल्यू हासिल करना होगी मसावत एक से। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मसावत एक का मुआवजा ax स्क्वायर, मसावत एक का मुआवजा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे। मसावत एक का मुआवजा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a है, मतलब a बराबर कितना मिलेगा, 1। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू 1। एक्स वाई के जरिए में मींस एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है 2h, और यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, k। इसका मतलब यहाँ पे 2h का वैल्यू कितना है हमारे पास में, k। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, b। यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -3। तो इसीलिए b इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, -3। ये -3 है पर में ठीक हो गया। तो चलो अब यहाँ पे a कंप्लीट हो चुका है, b कंप्लीट हो चुका है, h की वैल्यू हासिल करना है। तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, k अपॉन 2, क्योंकि h के जरीब में कितना था, 2 जरब में है इसलिए वो तकसीम में आ जाएगा, किसके, k के। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू k अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम ढलानों का मजमुआ, तो जो दी गई कंडीशन है वो हम लिख लेते हैं दिया हुआ। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, दिया हुआ। अब दिया हुआ ये है कि ढलानों का मजमुआ मींस M1 प्लस M2। यहाँ पे हमने लिखा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू इनके हासिले ज़रब के कितना दुगना। अब हासिले ज़रब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, M1 M2। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा हासिले ज़रब के लिए मतलब ढलानों का, तो M1 M2, और वो कितना दिया गया है, दुगना, मतलब 2 गुना ज्यादा है। तो M1 M2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। अगर 3 गुना होता तो 3 रखते, 4 होता तो 4 रख देते। या मसावी होता तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 M2 रख देते। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास में M1 प्लस M2 की कीमत आ जाए और M1 M2 की अगर कीमत आ जाए तो हम आसानी के का आंसर बता सकते हैं। तो पहला जो हमारा टारगेट होगा, हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा M1 प्लस M2, फिर हम डिफाइन करेंगे M1 M2, फिर वो जो हमारे पास में कीमत आ जाएगी वो कीमत हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ ये दी हुई शर्त थी, दी हुई कंडीशन थी। ठीक है, नाउ हम जानते हैं M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b होता है। तो माइनस का 2 एज इट इज, h की जो कीमत है हमारे पास में वो k अपॉन 2 है। तो यहाँ पे हमने h की जगह पे k अपॉन 2 रखा। b कितना मिल रहा है हमें, -3। अब देखिए यहाँ पे कि ये 2 इंटू k अपॉन 2 है, तो ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखो 2 से 2 हमने कैंसिल किया। अब हमें जो मिलेगा, क्या मिल रहा है यहाँ पे, -k अपॉन -3। तो फिर से हम माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये मिलेगा k/3। ये किसकी कीमत है? m1 प्लस m2 की। तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया था, तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब m1 प्लस m2 हमने डिफाइन किया, अब हम क्या डिफाइन करेंगे? m1 m2। तो m1 m2 भी हम जानते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू a/b होता है। अब यहां देखिए a का वैल्यू कितना हमारे पास में? 1, तो 1 रख दिया हमने, और b कितना हमारे पास में? -3 है। b कितना है? -3 है। तो इसीलिए m1 m2 कितना मिल रहा है हमें? -1/3। ये इक्वेशन नंबर 2 था, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे जो दी गई कंडीशन है हमारे पास में, जो हमें डिफाइन करना है, वो हम यहाँ दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m1 m2। ये दी हुई कंडीशन है। अब यहाँ पे रेफरेंस हम दे रहे हैं मसावत 3 और मसावत 2 से, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो m1 प्लस m2 हमारे पास में कितना मिल रहा है? k/3 इज इक्वल टू 2 एज इट इज। m1 m2 कितना है हमारे पास में? -1/3। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू हमने पुट किया है k/3, ये 2 एज इट इज। m1 m2 का वैल्यू कितना था? -1/3। अगर आप यहाँ देखें कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी जो डिनोमिनेटर से जो नसबनुमा है, वो दोनों तरफ कितना है? 3 है। तो अगर ये 3 लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड में आ जाए, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दोनों अगर सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहीं पे हम बोथ साइड 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ का 3 और ये 3 क्या कर दिया है? कैंसिल आउट किया है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और इधर से क्या मिल रहा है हमें? k। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? -2। अब इसीलिए हमारे पास में k का आंसर कितना आ रहा है? -2। जो हमें डिफाइन करना था, k की कीमत मालूम कीजिए, तो इसलिए k इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? -2। यही हमें डिफाइन करना था। तो इस तरह से हमें k का आंसर डिफाइन किया। तो हमें क्या करना है? पहले दी गई मुश्तरक मसावत लिखना है, फिर उसका कंपैरिजन जो हमारा म्यारी सूरत है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + 2hx² + by² = 0 से कंपेयर करके a, h और b की वैल्यू डिफाइन करना है। फिर मसावत एक से जाहिर होने वाले खुदूद की ढलाने हमें फर्स्ट करना है, एक m1 और एक m2। फिर हम डिफाइन करेंगे m1 + m2, फिर हम डिफाइन करेंगे m1 m2, और फिर जो शर्त दी जाए, जो कंडीशन दी जाए, वो कंडीशंस आपको लिखना है, और वो कंडीशंस में आपको जो भी वैल्यू रहेगी वो पुट करना है। तो आपका आसानी से जो भी आंसर है ठीक है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से हल किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। जो बच्चों को फर्स्ट टाइम अगर समझ में नहीं आता है तो उनको दोबारा वीडियो रिवाइज करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मसावत 3x² + kxy - y² = 0 से जाहिर होने वाले खुदूद की ढलानों का फर्क कितना दिया गया है? 4। अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस अलग है, जैसा कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इसी क्वेश्चन के दौरान। तो अगर यहाँ पे ढलानों का फर्क अगर दिया जाए तो हम क्या लिखते हैं? m1 - m2, और जो कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो हम सबसे पहले दी गई मुश्तरक मसावत लिख लेंगे। दी गई मुश्तरक मसावत, अब दी गई मुश्तरक मसावत है हमारे पास में 3x² + kxy - y² = 0, मसावत नंबर 1। अब हमें पता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हमें हल करना होते हैं, वहां पे हमें a की, h की और b की वैल्यू
ये हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए हम यहीं पे ए, एच और बी की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा मसावात एक का मुआवजा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से करने का कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट का इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3, मतलब a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3, तो a इज इक्वल टू 3। xy का कोएफिशिएंट होता है 2h, तो xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी होता है, तो यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -1। इसको हम h की कीमत में h के सूरत में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू कितना k/2। अब यहाँ पे फर्ज किया कि मसावात एक से जाहिर होने वाले खुतूत की ढलाने M1 और M2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो मुश्तरक मसाफ बनी है दो खत को मिला के, तो एक खत का ढलान M1 है और एक खत का ढलान M2 है। अब दी हुई शर्त भी हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा दी हुई शर्त या फिर दिया हुआ, तो दी गई जो शर्त है हमारे पास में क्या बोल रहा है, इस मसावत से जाहिर होने वाले खुतूत की ढलानों का फर्क। तो जो दो खुतूत को मिलके मतलब दो ढलानें हमने फर्ज की है M1 और M2, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे M1 माइनस M2, जो कि कितना दिया है उसने 4 दिया है। अब दूसरी कोई कंडीशन यहाँ पे और नहीं, मतलब एक ही कंडीशन दी हुई होती है यहाँ क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमारे पास में M1 माइनस M2 का वैल्यू 4 दिया गया है। अब हम जानते हैं कि अभी हमने एक फार्मूला देखा था, कौन सा, M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2। अब देखो यहाँ पे M1 माइनस M2 कितना दे रहा है 4, M1 प्लस M2 हम ये मसावत से हासिल कर सकते हैं और M1 M2 भी इससे हम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करके k का आंसर डिफाइन करना होगा। तो इसलिए हम पहले डिफाइन करेंगे क्या, M1 प्लस M2। तो यहाँ हम लिख रहे हैं M1 प्लस M2 इज इक्वल टू होता है -2h/b। तो माइनस का 2 एज इट इज रहेगा, h कितना मिल रहा है हमें k/2 और b का वैल्यू कितना है हमारे पास में -1 है। तो इसलिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो चुका है। तो इधर से हमारे पास में M1 प्लस M2 कितना मिला है k, इसको हमने मसावत नंबर 2 दिया है। अब M1 प्लस M2 का वैल्यू आ चुका है, M1 M2 डिफाइन करते हैं। तो ये भी हम जानते हैं M1 M2 इज इक्वल टू होता है a/b। अब a का जो आंसर है हमारे पास में a कितना दिया गया है 3, b कितना है हमारे पास में -1। तो इसीलिए M1 M2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा -3, और ये इक्वेशन नंबर 3, मसावत नंबर 3। अब जो दी गई शर्त है उसमें हम ऑलरेडी हमने लिखा है, तो अब हम जानते हैं कि M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। अब यहाँ पे m1 माइनस m2 का जो वैल्यू है हमारे पास में वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मसाला 2 से कितना मिल रहा है k, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 एंड इट इज m1 m2 मसाला नंबर 3 से कितना मिल रहा है माइनस का 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो चुका है 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड इट इज ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब हमें k का वैल्यू डिफाइन करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम एक साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना k स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 माइनस 12 कितना होगा 4। अब ये क्वेश्चन तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या है k स्क्वायर और 16 माइनस 12 कितना हो चुका है 4। अब इधर से स्क्वायर है और इधर से 4 है, तो 4 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो हम 4 को इस तरह से लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा प्लस माइनस का 2। तो हमें k का आंसर डिफाइन करना था, इसलिए k बराबर कितना मिल रहा है हमें प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सवाल नंबर 3, मसावा ax स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 से हासिल होने वाले कुतुज में से एक खत की ढलान दूसरे खत की ढलान से 8 बढ़कर हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पे पहले खत की ढलान दूसरे खत की ढलान से कितने गुना ज्यादा है 8 ज्यादा है। ठीक है, तो कंडीशन से यहाँ पे m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8। तो यहाँ पे जो पहला खत है वो कितना है, यहाँ पे देखो कंडीशन से मसाल से जारी होने वाले कुतुब में से एक खत दूसरे खत से कितना बढ़कर है 8, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर m2 इज इक्वल टू कितना m1 प्लस 8। तो m1 में हमने कितना ऐड किया है 8, वो 8 गुना मतलब ज्यादा है, तो इसलिए उसमें हमें प्लस करना होगा बढ़कर है। ठीक है, अगर गुना होता तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे वो 8 ज्यादा है बढ़कर है, तो इसलिए हमें उसमें ऐड करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे वही डिफाइन कर लेते हैं जो दी गई हमारे पास में मुश्तरिक मसावतें दी गई। मुश्तरिक मसावत, अब दी गई मुश्तरिक मसावत हमारे पास में kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मसावत नंबर 1। अब यहाँ पे मसावत 1 का मुआवजा किससे कर रहे हैं हम, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है k, 2h इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 4 और b इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस का 1। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2, क्योंकि h का कोएफिशिएंट 2 है, 2 4 के डिवाइड में जाएगा, 4 2 से डिवाइड होके कितना बनेगा 2, तो इसलिए a बराबर k, h बराबर 2 और b बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे फर्ज किया हमने, फर्ज किया कि m1 और m2 मसावत 1 से जाहिर होने वाले खुतूत की
ढलाने हैं। ठीक है, क्या फर्ज किया हमने, M1 और M2 मसाव एक से जाहिर होने वाले हुदूद की क्या है, ढलान। अब यहाँ पे दिया हुआ लिख लेते हैं हम, दिया हुआ है हमारे पास, शर्त दी गई है कि जो मसावत दी गए उनसे हासिल होने वाले हुदूद में से एक खत का ढलान दूसरे खत के ढलान के कितने ज्यादा दिया गया है, 8 ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे M2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, M1 प्लस 8। ठीक है, ये दी गई शर्त है, दी गई कंडीशंस। तो चलो हम यहाँ पे M1 प्लस M2 ये डिफाइन कर लेते हैं। M1 प्लस M2 कितना होता है, -2H अपॉन B। Now M1 plus M2 is equal to -2 as it is, H कितना मिल रहा था, 2, तो यहाँ पे 2 रखा। B is equal to कितना है, माइनस का 1, तो ये माइनस और माइनस कैंसल और ये 2 2 से कितना हो जाएगा, 4। तो M1 plus M2 is equal to कितना है, 4। अब यहाँ पे M1 M2 is equal to A अपॉन B होता है। A का वैल्यू है हमारे पास में K और B था -1, तो इसलिए M1 M2 कितना मिलेगा, माइनस का K। तो यहाँ पे अब हमें ये मसावत नंबर 2 देना है इसे, और इसे मसावत नंबर 3 देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो दी हुई कंडीशन है ना, वो हासिल ज़रफ़ में भी रखना है और जो मजमुआ दिया गया है उसमें भी रखना। ये हासिल ज़रफ़ है और ये उन ढलानों का मजमुआ है, मतलब मसावत नंबर 2 में भी रखना है और मसावत नंबर 3 में रखना है, तो कहीं जाके हमें के का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में ये करना होता है। अब हमने क्या किया कि M2 का वैल्यू मसावत नंबर 2 में रखने पर, तो M2 तो M1 एज इट इज रहेगा। यहाँ हम लिख रहे हैं M2 मसावत 1 में रखने पर, ठीक है, तो M2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो M1 एज इट इज रहेगा। M2 जो है कितना है, M1 प्लस 8 है, तो यहां पर M1 प्लस 8 ये किसकी जगह पे रखा है हमने, यहाँ पे M2 की जगह पे, इज इक्वल टू कितना था, 4। अब M1 और M2 दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। ये M1 और ये M1, तो कितना हो गया, 2M1 और प्लस का 8 एज इट इज, और इज इक्वल टू में कितना था, 4। अब यहीं पे अगर हम ये कांस्टेंट को इधर लेके आ जाए तो वो माइनस का हो जाएगा, तो हमने क्या किया, -8 लिखा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 8 था, तो यहीं पे हमने किससे हाइड कर लिया, और क्या लिखा है, 2M1 इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2M1 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 4, क्योंकि 4 माइनस 8 कितना होगा, माइनस का 4। अब यहाँ पे हमें M1 की कीमत मिल जाएगी, अगर हम 2 से 4 को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो M1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, माइनस का 2। तो यहां से हमें M1 का वैल्यू मिला है माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, मसावत 3 से, ठीक है। अब मसावत 3 से देखो, मसावत 3 से लिख रहे हैं, ये जो लिखा है हमने, ये मसावत 2 से, मसावत 2 से, और यहां लिख रहे हैं हम मसावत 3 से, ठीक है, बाय इक्वेशन सेकंड और यहाँ पे बाय इक्वेशन थर्ड। तो मसावत नंबर 3 हमारे पास में M1 और M2 की जगह पे जो दी गई कंडीशन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कितना, M1 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना मिल रहा था, माइनस का 8। अब यहाँ पे
m1 का वैल्यू हमारे पास में कितना, -2। यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m1 की जगह पे हमने रखा -2 इंटू m1 कितना है, फिर से -2 + 8 इज इक्वल टू कितना, -k। अब यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में -2 + 8 तो कितना हो जाएगा, +6, तो -2 इंटू कितना हो गया 6 इज इक्वल टू -k। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं, तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, और 6 टू द कितना 12 और इज इक्वल टू कितना था, -k। अब बोथ साइड दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो इसलिए बोथ साइड ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो इसीलिए k इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 12। हमें k का आंसर डिफाइन करना था, तो k का आंसर हमें कितना मिला है, 12। तो इस तरह से हमने क्या किया, दी हुई कंडीशन दोनों में हमें यूज करना होगी, दोनों में मतलब m1 + m2 में भी और m1 m2 में भी, तभी हमें क्या मिलेगा, k का आंसर मिलेगा। या फिर कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तब भी हमें ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ पे हमने पहले a, h और b की वैल्यू डिफाइन किया, फिर ढलान कंसीडर कर लिया, फिर दी हुई कंडीशंस लिखा, फिर हमने m1 + m2 ये डिफाइन किया, ठीक है, m1 + m2 4 मिला, फिर उसके बाद में m1 m2 डिफाइन किया जो कि माइनस का k था। फिर हमने यहाँ पे मसावत नंबर 2 से, अगर मसावत नंबर 2 में हमने जो दी हुई कंडीशंस थे m2 का वैल्यू इसमें पुट किया, इन दोनों का हमने एडिशंस किया है, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से हमें m1 का वैल्यू मिला -2, फिर और यही वैल्यू हमने जो दी हुई कंडीशंस थी वो मसावत नंबर 3 में मतलब m1 m2 में पुट किया, और फिर यहाँ पे इस तरह से ये जो कैलकुलेशंस किया है, कैलकुलेशंस करने के बाद में हमें k का आंसर मिला है, और k इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 क्वेश्चंस थे k के ऊपर, और कभी कभी यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है और एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया जाता है, दो दर्जा हमदर्द से मसावत। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास में दिया जाए, तो पहले आपको जो लीनियर इक्वेशन जो खती मसावत होगी उस खती मसावत का ढलान मालूम करना होगा, और जो दो दर्जा हमदर्द से मसावत होगी उस दो दर्जा हमदर्द से मसावत को इमदादी मसावत में एक्सिलरी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा, और फिर जो लीनियर इक्वेशंस का जो स्लोप आया था, तो जो इमदादी मसावत है वो एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो वहां पे स्लोप आप पुट कर दोगे और उस तरह से भी k का आंसर आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है।